कि इसका एक गुर्दा है और इसका दिल भी सीधे हाथ में है। पैरों से मासूर है ये, बोल सकती है, चल नहीं सकती। इसके दिमाग का ऑपरेशन होगा, बच भी सकती है और एक्सपायर भी हो सकती है। क्या हुआ आपकी टांगों में? दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक ज़फ़र। आज मैं आया हूं एक ऐसे मकान के अंदर जहां पे एक खातून जो है अपने 5 बच्चों के साथ, जिसमें से 2 बच्चे माजूर हैं, 15,000 रुपये में गुजारा करती हैं। मकान भी इनका किराए का है। किस तरह से गुजारा करती हैं और जो इनके बच्चे माजूर हैं, किस तरह से उनका इलाज करवा रही हैं, किस तरह से गुज़र बसर हो रहा है, चलिए उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, आपके हस्बैंड जो हैं उनका इंतकाल हो गया, कितना अरसा हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आपका घर का जो गुजर बसर है वो किस तरह से चल रहा है? मेरा बेटा है बड़ा, जो बिरयानी के ठिये में काम करता है। कितनी उम्र है उसकी? 21 साल। 21 साल उम्र है। तो कितना वो कमा लेता है महीने? रोज के 500 रुपए। रोज के 500 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये। और मकान का किराया कितना जाता है? 7,000। 7,000। तो 8,000 रुपये में आप किस तरह से गुजारा करती हैं, क्या खाती हैं, किस तरह से, मतलब खाना पीना ही इसमें पूरा नहीं होता है, बाकी की ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह से चलाती हैं? जैसे कोई सिलाई आ जाए लेडीज़ों की, तो वो सिलाई में कर लेती हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो घर का खर्चा चला लेती हूँ। बाकी जो रोज़ बेटा लाता है उसी से ही कर रहे हैं गुजारा। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी। इसकी कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल उम्र है। तो ये माजूर है? जी। पैरों से माजूर है ये, बोल सकती है, चल नहीं सकती। चल नहीं सकती है। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? ये जब छोटी थी तब मैंने दिखाया था डॉक्टर को। कोई बहुत दूर है, हसरताबाद कोर्ट में कोई हकीमी इलाज करते हैं, वो डॉक्टर हैं बहुत बड़े। तो वहाँ मैंने करवाया था, तो वो इलाज बहुत महंगा था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। उस इलाज से कोई फ़ायदा हो रहा था बच्ची को? जी, उस इलाज से फ़ायदा हुआ। पहले ये देख नहीं सकती थी, इसकी आँखें, मतलब ये कुछ देख नहीं सकती थी। उनसे इलाज करवाने के बाद ये देख सकती है। नज़रें ठहराती नहीं है, लेकिन देख सकती है। कितना अर्सा पहले आपने इसका इलाज करवाया? जब ये छोटी थी, तकरीबन 2 साल की थी, 1 डेढ़ साल की, 2 साल की ऐसी थी, तब मैंने करवाया था। उस वक्त आपके शौहर जिंदा थे? जी, मेरे शौहर ज़िंदा थे और उन्होंने ही कंपनी से, जैसे सबने मदद करी थी, चंदा दिया था सबने, तो उन्हीं पैसों से हमने इसको दिखाया था। उसके बाद जब वो पैसा ख़त्म हो गए तो फिर हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी एक कारीगर ही थे, तौलिया फैक्ट्री में काम करते थे। तो मतलब इतना नहीं था कि मैं करवा सकती इसका इलाज। किसी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं दिखाया आपने? हॉस्पिटल में एक दफ़ा जीना हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने भी ऑपरेशन कहा था, इसके दिमाग का ऑपरेशन होगा। तो वो मतलब गारंटी नहीं दे रहे थे कि ये बच्ची बचेगी, बच भी सकती है और नहीं, एक्सपायर भी हो सकती है। तो मैंने फिर वो नहीं करवाया। नहीं करवाया। जी। बेटा, क्या नाम है आपका? अलीशा। अलिशबा। जी। अलिशबा, आप चल नहीं सकती हो? चल सकती हूँ, बोल नहीं सकती। चल सकती हो, बोल नहीं सकती। क्या हुआ आपकी टांगों में? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जी। अच्छा। आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। ओके। अच्छा, आपका एक और बेटा भी है जो आपने बताया कि मासूर है, उसको क्या हुआ? उसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता और कुछ समझता भी नहीं है। अच्छी बुरी चीज़ या किस चीज़ से उसको नुकसान पहुँचेगा, वो कुछ भी नहीं समझ सकता। उसे मैं ज़्यादातर बांध के रखती हूँ, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। कभी कान में, कभी नाक में, फिर अपने आप को काट लेगा या किसी चीज़ में ऐसे मार लेगा, ज़ख्मी कर लेता है अपने आप को।
अच्छा, इनके अलावा आपके और कितने बच्चे हैं? 2 तो माज़ूर हैं आपके। मेरे 2 मासूर बच्चों के अलावा मेरे 3 बच्चे और हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा जो 21 साल का है, जो बिरयानी के ठेले में काम करता है। बेटियों की उम्र कितनी है? बेटियां एक 17 साल की है और एक 16 साल की है जो इसके साथ की है। ट्विंस हैं, वो सही है माशाल्लाह। ये एबनॉर्मल है। तो वो दोनों बच्चियां मेरे साथ घर में होती हैं। अच्छा, पढ़ती नहीं है वो? नहीं, वो नहीं पढ़ती क्योंकि मेरे पास वसाइल ही नहीं है जो मैं उन्हें पढ़ा सकूं। आज से 12 पढ़ती हैं, वो कुरान पाक कह के पढ़ती हैं। बाकी स्कूल की तालीम मैं उनको नहीं दे सकती। पहले कभी आपने स्कूल भेजा है उन्हें या शुरू से नहीं गई? नहीं, जब वो छोटी थी तब मैंने उनको एक दफ़ा इस स्कूल में एडमिशन करवाया था, लेकिन वो इतना महंगा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल। तो मेरे वसाइल ही नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे भी एक ही कमाने वाला था, बच्चे छोटे छोटे थे तो नहीं गुजारा होता था। तो इस वजह से मैंने उनका स्कूल छुड़वा दिया था। अच्छा। तो बहरहाल इनका एक बेटा और भी है जो कि दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। इस बच्ची का भी थोड़ा दिमाग का मसला है, जिस तरह इन्होंने बताया कि इसके दिमाग में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये चल फिर भी नहीं सकती है। और पहले ये देख भी नहीं सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ इलाज करवाया तो उसकी वजह से देखना शुरू हो गई, लेकिन ये इलाज अब अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं किराए के मकान में रह रही हैं ये बेचारी, और किस तरह से गुजारा कर रही हैं। और इनका जो मासूर बेटा है उनको इन्होंने बांध के रखा हुआ है। चलिए चल के देखते हैं। तो ये आपका बड़े से छोटे वाला बेटा है? जी, ये मेरे बड़े से छोटे वाला बेटा है। इसका नाम अवेस है। ये बोल नहीं सकता। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 20 साल है। 20 साल है? तो ये लग नहीं रहा है 20 साल का, बहुत छोटा लग रहा है। जी, ये दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। पता नहीं ये पैदाइशी है या बाद में ऐसा हुआ है। जब 5 महीने का था तब इसके ऊपर पंखा भी गिरा था, इसके सर पे। सर पे पंखा गिरा था? जगह पे। तो इसका सीटी स्कैन करवाया था जब छोटा था ये, तब डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह इसके दिमाग सही है, कोई जख्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये बड़ा होता गया तो ये ऐसा ही माजूर था। अच्छी तरह माजूर था, तो आपने किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया इसको? नहीं, इसके अलावा मैंने नहीं दिखाया इसको डॉक्टर अभी नहीं दिखाया किसी डॉक्टर को? को। नहीं। तो ये ठीक हो सकता है, ये भी नहीं पता आपको कि ठीक हो सकता है नहीं? नहीं, ये भी नहीं पता। बस इसको डॉक्टर को अभी दिखाया था मैंने, तकरीबन कुछ महीने पहले, जब इसके कान में जख्म हुआ था, कान के पीछे ये था। तो ये जख्म है। समझता नहीं है तो कान में हर चीज़, जो भी चीज़ इसको मिलती थी कान में डाल देता था। तब मैंने इसे सिविल हॉस्पिटल में लेके गई थी, तो वहाँ इसका इलाज हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था इसके कान, दोनों कानों का ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन है और इसको मुकम्मल बेहोश करना पड़ेगा। तो फिटनेस के जो डॉक्टर थे वो इजाज़त नहीं दे रहे थे कि ये बच्चा एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि इसकी दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और पता नहीं ये बेहोश होगा भी या नहीं होगा, ये भी उनको नहीं कह सकते।
क्योंकि इसका कमज़ोर भी बहुत है और इसका गुर्दा भी एक है। मुर्दा भी एक है। जी, इसका एक गुर्दा है और इसका दिल भी सीधे हाथ में है। इसलिए डॉक्टर कह रहे थे नहीं, इस बच्चे पे हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वहाँ से मैं ऐसे ही मुझे वापस कर दिया था उन्होंने। फिर और तो मैंने कहीं इलाज नहीं करवाया। इलाज नहीं करवाया, वसाइल नहीं थे आपके पास? ज़ाहिर है वसाइल ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें पैसे की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी मेडिसिन है वो बाहर से लिख के देते हैं। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम दवाइयाँ कहाँ से लेंगे। इस वजह से फिर मैं नहीं लेके जाती हॉस्पिटल में कि मेरे पास नहीं है वसाइल, मैं कैसे लेके जाऊँगी। और ले जाने के लिए भी मुझे इनको गोद में उठा के ले जाया नहीं जाता। ज़ाहिर सी बात है मुझे किराए का रक्षा करना पड़ता है, तो फिर मैं इतना पैसा किराए कहाँ से दूँगी? जिसकी वजह से, हालात की वजह से मैं इनका इलाज नहीं करवा पाती। आप तो जानते हैं हमारे कराची का माहौल, यहाँ तो वैसे ही घरों से बाहर निकलने में ही एक बदनामी हो जाती है। बस मैं घर में बैठ के सिलाई कर लेती हूँ, जितना मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ मैं उतना ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे अपने रिश्तेदार भी सभी सभी गरीब हैं, कोई इतना अमीर नहीं है। थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते मेरी, और मैं कहाँ से, मतलब क्या करूँ? कैसे इलाज करवाऊँ? मेरे पास नहीं है वो, बस वसाइल ही नहीं है जो मैं करवाऊँ। ना सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत बस, इसमें मैं कैसे इलाज करवाऊँगी? सारा दिन ये इसको आप बांध के ही रखती हैं? जी, बाँध के रखती हूँ। खुल जाता है ये तो फिर अपने आप को ज़ख्मी करता है, नुकसान पहुँचाता है। कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें खा लेता है, जैसे मिर्च मसाला, कुछ समझता नहीं है, सब फेंक देता है उठा के, खाना-वाना जो भी अगर नज़र आ जाए इसे वो सब फेंक देता है। इस वज़ह से मैं बाँध के रखती हूँ इसको। आप देख सकते हैं अभी अब बाँध के रखने के बावजूद इसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया है। जम नीचे मुँह मार लेता है अपना ज़मीन में, कभी नाक से खून, कभी कान से, कभी मुँह से, इस तरीके के हालात हैं इसके। तो आपकी बच्चों की जो हालत देखते हुए कभी किसी ने मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा कि किसी ने सोचा हो कि बच्चों का इलाज करा दिया जाए या कुछ इस तरह से? नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे न्यूज़ चैनल वाले आए थे मेरे घर पे, जियो से आए थे। कोई एहसास प्रोग्राम शो था उनका रमज़ानों में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोग आए थे, मेरे घर के हालात भी देख के गए थे, वीडियो बना के लेके गए, फिर मुझे जियो चैनल पे भी लेकर गए। तो वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब फंड तो मुझे बहुत मिला था वहाँ से, जैसे बाहर ममालिक से मुझे बहुत फंड मिला था। एक मलेशिया से 12 लाख रुपए भी मिले थे, कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, कहीं से 8 लाख, इस तरीके से बहुत फंड मिला है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस वहाँ जो ऑडियंस बैठे हुए मौजूद थे, उन्होंने, किसी ने मुझे 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 1,000, इस तरीके से मुझे जो दिए वो 21,000 रुपए हुए थे मेरे पास, जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और थोड़े बहुत उनके गिफ्ट वगैरह थे, जैसे लेस का कार्टन था, बस एक वो मिला था मुझे, रूह अफ़ज़ा वगैरह मिले थे, ये सब चीज़ें मिली थी, बाकी और कुछ नहीं मिला। तो कोई पैसा नहीं दिया आपको जितने आपको अनाउंस किए थे पैसे? नहीं, वहाँ से मुझे जितना भी अनाउंसमेंट किया था, मतलब जो भी फंड आया था वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस एक बार वहाँ से जो 21,000 रुपए जो मैं लेकर आई थी, जो ऑडियंस ने मुझे दिए थे, वो मैं घर लेकर आई थी, और उसके कुछ दिनों के बाद मुझे बस एक लिफाफा आया था 15,000 रुपए का, बस। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं आया। तो आपने इनके मामला सुने, हालात सुने, सब आपके सामने है। बिल्कुल हम इस दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए आए हैं, किसी को ज़्यादा है, किसी के पास कम है। लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत मुश्किल में हैं, इस वक्त महंगाई का भी बहुत मुश्किल से लोगों का गुजारा हो रहा है इस महंगाई के अंदर। और इनके सामने तो इनके 2 मासूर बच्चे हैं, 3 बच्चे और हैं इसके अलावा इनके, और इनके यहाँ कमाने वाला, इनके सरपरस्त कोई भी नहीं है। किस तरह से ये गुजारा करती हैं। एक बेटा है इनका जो कहीं पे ठेले पे खड़ा होता है, वहाँ से 15,000 रुपये उसको मिलते हैं महीने के, तो उसमें 7,000 रुपये इनका किराया चला जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 8,000 रुपये क्या होते हैं एक महीने के अंदर, जिसके अंदर खाना पीना भी करना है इन्होंने, और दीगर ज़िंदगी की ज़रूरियात जो होती हैं वो भी इन्होंने पूरी करनी है। किस तरह से ये पूरा करती होंगी आप खुद सोच सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा खुदारा
अल्लाह ताला ने जिसको साहिब हैसियत बनाया है, इतना दिया है कि वो कि इनकी मदद कर सके, तो मैं बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इनसे लेता हूँ कि इनकी मदद करें। खुदारा ये बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ़ में है, किस तरह से गुजारा कर रही है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई मदद करना चाहे आपकी, तो किस नंबर पे आपसे रब्ता किया जा सकता है? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने से पहले एक गुज़ारिश करूँगी कि अगर अगर आप लोग मेरी कोई भी मदद करेंगे, देखें उसका अजर आप लोगों को अल्लाह ताला देगा। बाकी मैं आप लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि खुदारा मेरी थोड़ी मदद करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेके। इस महंगाई के दौर पे बहुत मुश्किल है मेरा गुज़ारा। माँगना तो मुझे ज़ाहिर माँगना तो अच्छा नहीं लगता, पर अपनी औलाद के खातिर मैं मजबूर हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। बाकी आप लोगों से गुज़ारिश है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो जवान हैं, मुझे भी उनकी शादी करनी है, तो आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प मदद करिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03198121 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनका नंबर स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, मैं चला दूंगा इनका नंबर। जो इनसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहता है, इनसे रब्ता कर सकता है इस नंबर पे। बाकी किसी को इनके घर पहुंचना है, ख़ुद मिलके इनसे मदद इनकी करनी है, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे रब्ता नहीं होता तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इनके घर तक आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा, खुदारा खुदारा अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, खुदारा सोचिए इनके बारे में।